सभी श्रोताओं को नमस्कार। एक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। धनीराम के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन दिल इतना छोटा था कि वह मक्खी गिरने पर चाय नहीं फेंकता था, बल्कि मक्खी को चूस कर फेंकता था, ताकि एक बूंद चाय भी बर्बाद न हो। उसकी पत्नी धर्मवती, जो काफी धार्मिक थी, महीनों से जिद कर रही थी कि गंगा स्नान करके आओ। धनीराम टालता रहा, पर जब पत्नी ने मायके जाने की धमकी दी, तो वह बेमन से तैयार हो गया और पैदल पैदल हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार पहुंचकर धनीराम ने देखा कि हर की पौड़ी मुख्य घाट पर भारी भीड़ है और वहां पंडितों और भिखारियों की फौज खड़ी है। धनीराम को पसीना आ गया। उसने सोचा, अगर यहाँ नहाया तो संकल्प और दान के नाम पर मेरी जेब खाली हो जाएगी। उसने चतुराई दिखाई और सुनसान मुर्दा घाट पर चला गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा पंडित बैठा था। धनीराम ने सोचा, यहाँ काम सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन नहाने के बाद जब पंडित जी ने दान मांगा, तो धनीराम ने जेब टटोली और बहाना बनाते हुए कहा, महाराज, अभी तो मैं बटुआ धर्मशाला में छोड़ आया हूँ। आप मेरे घर आ जाना, वहीं आपको एक आना दक्षिणा दूंगा। उसने सोचा, भला इतनी दूर गांव कौन आएगा। जैसे तैसे सेठ घर पर पहुंच गए। पीछे पीछे भगवान भी पंडा बनकर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। धर्मवती ने दरवाजा खोला। हाँ पंडित जी, क्या बात है? पंडा बोला, सेठ जी गंगा जी गए थे और एक आना दक्षिणा उधार करके आए हैं, वही लेने आया हूं। सेठ अंदर से चिल्लाया, अरे भाग्यवती, कह दो मैं बहुत बीमार हूं। पत्नी ने कहा, पंडित जी, सेठ बहुत बीमार है। पंडा बोला, अच्छा, तब मैं यहीं रहूंगा जब तक यजमान ठीक नहीं होते। मैं गंगा जी नहीं जाऊंगा। मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। सेठ घबरा गया। बोला, कह दो वो मर गए। पत्नी हैरान, अरे ये क्या कह रहे हो? सेठ फुसफुसाया, कह दो नहीं तो रोज खिलाना पड़ेगा। धर्मवती बाहर आई और रोते हुए बोली, पंडित जी, सेठ जी तो अभी अभी चल बसे। पंडित जी, जो वास्तव में भगवान का रूप थे और परीक्षा ले रहे थे, गंभीर होकर बोले, अरे यह तो अनर्थ हो गया। दान का वादा अधूरा रह गया। अब तो मैं इनकी अर्थी के साथ शमशान जाऊंगा और वहीं इनका अंतिम संस्कार करके ही दक्षिणा लूंगा। पंडित जी और गांव वालों ने मिलकर धनीराम को अर्थी पर लेटा दिया। धनीराम डर के मारे कांप रहा था, पर उसने सोचा, अगर अभी उठ गया तो दान देना पड़ेगा। चुपचाप पड़ा रहता हूं। शमशान पहुंचकर चिता सजाई गई। पंडित जी ने धनीराम के कान में धीरे से कहा, सेठ जी अपनी आंखें खोलो, मैं भगवान विष्णु हूं। और जैसे ही सेठ जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने पंडा को देखा, तो उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। यह देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई और दोबारा धीरे से कान में बोले, सेठ जी आंखें खोलो, मैं भगवान विष्णु हूं और वर मांगो। तो सेठ जी ने आंखें बंद करके ही कहा, एक आना छोड़ दो। यह सुनते ही भगवान विष्णु जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी से सारा वातावरण गूंज उठा। मन ही मन वे सोचने लगे, ऐसे भक्त से तो मैं भी हार गया। फिर करुणा भरी मुस्कान के साथ भगवान ने कहा, तथास्तु। बस इतना कहना था कि सेठ जी को जैसे पंख लग गए। वे पलटकर ऐसे भागे कि धोती संभालने तक की सुध न रही। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।